इंडिया। पेट्रोल डीजल के दाम जिससे चल रही हैं ये कितने और बढ़ने वाले हैं? हर दिन 80 पैसा बढ़ रहा है बीते 3-4 दिनों से। देखिए ये हमारे जरूरी है, देश मैं जानता हूँ, तो कहाँ तक जाएगा? टोटल 80% हमारी एनर्जी इंपोर्ट होती है और अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है और हमें उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। पर मैं जो बात 2004 से कह रहा हूँ और बार बार मैं कहता हूँ, तब कुछ लोगों ने मुझे सीरियसली लिया। शंकर को याद होगा, मैं मुंबई में था तब से कह रहा हूँ, 2000 से कह रहा हूँ कि इस देश में आत्मनिर्भर भारत बनना होगा तो हमें हमारे देश में हमारे फ्यूल को तैयार करना होगा। अब आ गया, अभी पेट्रोल के बजाय इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन, टोयोटो, हुंडई और सुजुकी तीनों ने मुझे कहा कि 6 महीने के अंदर उनकी गाड़ी आएगी। फिर हीरो, बजाज और टीवीएस तीनों ने उनकी 2 व्हीलर तैयार कर लिए। 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल हमारे किसान बनाते हैं, अब शक्कर के बजाय इथेनॉल बनाएंगे। राइस, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा और हमारे देश में अब इथेनॉल की 40,000 करोड़ की इकोनॉमी है, 2 लाख करोड़ की बनेगी। पेट्रोल को हम जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके साथ हमने अभी ग्रीन हाइड्रोजन की कार मैंने खुद अपने घर पे लॉन्च किया, अभी भी है, आप देखने के लिए आइए जी। पानी से ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से कैसे ब्लैक हाइड्रोजन जो होता है वो कोयले से होता है, ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से होता है। पर हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये एक तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके CO2 को अलग करके फिर उससे हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं। और जो गंदा पानी है, अब मैं वो योजना बनाने के लिए यूडी मिनिस्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया, हम बैठ रहे हैं कि हमने मैं नागपुर का हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी नागपुर है, हमने हमारा टॉयलेट का पानी, सीवेज वाटर 7 साल पहले बेच दिया। आपको आश्चर्य लगेगा कि टॉयलेट का पानी बेचकर 325 करोड़ रुपए साल में कमाने वाली हमारी महानगर पालिका है। अब उस पानी में हम लोग सोलर, रूफटॉप सोलर और विंड लगाएंगे क्योंकि 70% कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन में पावर की है। और इलेक्ट्रोलाइजर हमारे इंजीनियर बनाने लगे। अभी मैं बेंगलोर में एक उद्घाटन के लिए जाने वाला था। हमारे अमेरिका से में जो इंजीनियर उन्होंने बनाया, देश में बड़े प्रमाण पर स्टार्टअप बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स, और वो 1 करोड़ 20 लाख शायद कम भी हो जाएगा। और उसके कारण ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और उसको कॉम्प्रेस करने के लिए जो जनरेटर चाहिए वो इथेनॉल का होगा। और ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना अच्छा फ्यूल है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, हमारी केमिकल इंडस्ट्री, हमारी ट्रक, बसेस, गाड़ियाँ चलेगी। और आखिर में आपको बात बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत बार आप लोग पूछते थे कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, इलेक्ट्रिक कैसे होगा, ये होगा। तो जैसे अब तो ये हमारे देश में सवाल पूछना आपका काम ही है, फिर अंडा पहले कि आमलेट पहले होता ही है। अब आपको मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक बस 1200% राइज, स्कूटर, अभी इलेक्ट्रिक कार का वेटिंग लिस्ट हो गया। मेरे पास लोग आते हैं और मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज से 2 साल के अंदर, शायद 1 साल ही, पर मैं 2 साल बोल रहा हूँ, 2 साल के अंदर पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल की स्कूटर और पेट्रोल की ऑटो रिक्शा, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, इनकी इलेक्ट्रिक की कीमत पेट्रोल के गाड़ी के बराबर होगी। और पेट्रोल का जो खर्चा कर रहे हैं आप, उसका 1/10 खर्चा केवल इलेक्ट्रिक को लगेगा। केवल लिथियम आयन बैटरी नहीं, अब हमारी सोडियम आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी सब हमारे यहाँ डेवलप किया गया है। वो दिन अब दूर नहीं है। और अब लिथियम में भी प्रॉब्लम नहीं है। 85%, मैं इसका मंत्री हूँ ना, इसलिए मैं बहुत अधिकार से बता रहा हूँ, 85% लिथियम आयन बैटरी के पार्ट इंडिया में बनते हैं और कोई लिथियम का शॉर्टेज वगैरह नहीं है। इतनी बातें मीडिया में छपी जाती है। अभी लिथियम की बैटरी की कीमत कम होते जा रही है, जैसे नंबर बढ़ेगा। एक समय मैंने मोबाइल फ़ोन लिया था 95-96 में, तो 1,35,000 में एरिक्सन का मोबाइल फ़ोन लिया था और मैं कहता हूँ मैंने मोबाइल फ़ोन लिया, देखो ये कितना बड़ा है, अब वो 4,000 रुपये में मिलता है। तो क्या हुआ है कि जब नंबर बढ़ेगा तो आपको अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस, अभी मुंबई में 900 बसेस आ रही, पूना में 500 बसेस आई, नागपुर में 200 बसेस आई। अब मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हम पेट्रोल डीजल के ऊपर जो हमारा 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, जो आने वाले 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा,
हम इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन हाइड्रोजन, इसको इतनी अच्छी तरीके से, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, विकसित कर रहा हूँ। और अभी आपको मैं अच्छी बात बताऊंगा कि बस भी हवा में उड़ने वाली हम लाने वाला हूँ। 250 लोग बैठ के ऊपर से बजाएंगे समुद्र में, ये रास्ते का ट्रैफिक कम हो जाएगा। अभी आपको बताता हूँ, ये मुंबई में मैं शिपिंग मंत्री था तो नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट सैंक्शन करके रखा हुआ है कि आप 17 मिनट के अंदर कहीं से भी मुंबई से पानी में नए एयरपोर्ट पे चले जाओगे। जैसे वो इटली में है ना अपना एक एयरपोर्ट है जहाँ होटल में उतर के पानी से आप जाते हो, वैसे मुंबई में आप पानी से एयरपोर्ट जाओगे तो धीरे धीरे बदलाव होगा, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही नीति और उसके परिणाम दिखना अब शुरू हो गए। ये है आइडियाज ऑफ इंडिया।